फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th के अवर इन्वायरमेंट बुक के चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या प्रीवियस वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप उसको पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सलीमा है, जो कि एक गर्ल है, उसके एक्सपीरियंस को यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसने वो अपने एक समर कैंप को विज़िट करती है और वह कहाँ पे था? मनाली में, जो कि हिमाचल प्रदेश में। तो जब वो समर कैंप में जब उसने विज़िट किया और जब वो बस में ट्रेवल कर रही थी, तो जब उनकी बस एक हिल्स पर ऊपर की तरफ क्लाइम कर रही थी, तो जो नेचुरल वेजिटेशन में और लैंड फॉर्म में जो उसने चेंज ऑब्जर्व किया, उससे उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज महसूस हुआ। तो उसने देखा जो बॉटम वाला जो पार्ट था, जो फुट हिल्स था, जो जो हिल्स का जो फुट हिल्स वाला पार्ट था, वहाँ पे जो डीप जंगल्स थे, वो किसके थे? टीक और साल के। और जैसे जैसे जो बस है वह ऊपर की तरफ क्लाइम करती है, ये जो साल और टीक के जो डीप फॉरेस्ट है वह गायब होने लग जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ फुट हिल्स क्या होता है। तो ये जो जब ये हिल्स होती है, जो इसके जो बॉटम वाले पार्ट को है ना, इट इज़ फुट हिल्स बोलते हैं। द बॉटम पार्ट ऑफ द हिल एरिया इज कॉल्ड फुट हिल्स। तो यहाँ पे डीप फॉरेस्ट को देखने को मिले, साल के, टीक के, इबोनी के, यहाँ पे उनको जो सलीमा को यहाँ पे ट्रीज देखने को मिले। और जैसे जैसे वो जो बस क्लाइम करती है ऊपर की तरफ, ये ट्रीज गायब होने लग जाते हैं और इनकी जगह कौन से फॉरेस्ट दिखाई देने लगते हैं? जो ट्रीज होते हैं वह कैसे दिखाई देने लगते हैं? तो जैसे बस ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करती है, जो डीप फॉरेस्ट है वो गायब हो जाते हैं। और जो फिर उसके बाद जो ट्रीज दिखाई देते हैं वो टॉल ट्रीज दिखाई देते हैं, और जिनकी जो लीव्स होती है ना, वो कोन शेप की होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। और बाद में सलीमा को यहाँ पे पता लगता है कि जो फॉरेस्ट है और ये ट्रीज हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट है, और इन ट्रीज को बोलते हैं कोनीफेरस ट्रीज, मतलब शंकुधारी वृक्ष। अब जैसे जैसे बस ऊपर की तरफ मूव करती है, ये फॉरेस्ट भी गायब हो जाते हैं। और उसके बाद जो वेजिटेशन दिखाई देती है उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बात और जो सलीमा ने ऑब्जर्व की, जो टॉल ट्रीज यहाँ पे दिखाई दिए, वहाँ पे जो फ्लावर्स थे, ब्राइट फ्लावर्स उसको दिखाई देते हैं, ब्राइट पिंक फ्लावर दिखाई देते हैं, और इन फ्लावर्स को बोला जाता है रोडोडेंड्रॉस फ्लावर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द ब्राइट पिंक फ्लावर्स। एंड जो टॉल ट्रीज, कोनीफेरस ट्रीज देखे थे, वहाँ सलीमा ने जो ऑब्जर्व किए थे, वहाँ पे इस प्रकार के फ्लावर दिखाई देते हैं। और जब वह ऊपर की तरफ पहुँच जाती है, रोहतांग पास में जब वो पहुंच जाती है, तब ये सब ट्रीज गायब हो जाते हैं। और वहाँ पे जो लैंड होती है, वह स्नो से कवर होती है, और वहाँ पे हल्की हल्की छोटी छोटी घास दिखाई देती है। थोड़ा सा इसको हम पिक्चर में देख लेते हैं। ये जो बॉटम वाला पार्ट है, जो जो हिल्स के जो बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट दिखाई देंगे, डीप फॉरेस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको भी हम समझेंगे। फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये फॉरेस्ट गायब होना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे मिक्स पोर्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा कोनी फॉरेस्ट भी दिखाई देंगे, थोड़ा यहाँ पे आपको टीक के ट्रीज भी दिखाई देंगे, साल के ट्रीज भी आपको दिखाई देंगे। टीक मतलब होता है सागवान। और फिर जब ऊंचाई बढ़ती है, फिर ये ट्रीज भी गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट, जैसा कि आपने देखा है, शंकुधारी वृक्ष। और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो टुंड्रा वेजिटेशन दिखाई देती है। या इस बुक में नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ। टुंड्रा वेजिटेशन, जहाँ पे स्मॉल स्मॉल बुशेस आपको दिखाई देती है, मोसेस, लाइकेंस, सेज, इस टाइप की वेजिटेशन दिखाई देती है। और जब बिल्कुल आप माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाते हैं, सब चीज़ गायब हो जाती है, वेजिटेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है, और जो लैंड फॉर्म्स है वह स्नो से कवर्ड हो जाता है। और अगर जहाँ पे थोड़ा बहुत अगर लैंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, स्नो नहीं, तो वहाँ पे आप स्मॉल घास देखने को मिलती है। मतलब कहने का मतलब है नेचुरल वेजिटेशन बिल्कुल गायब हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे सलीमा का जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जो नेचर ऑफ वेजिटेशन है, और जो हाइट ऑफ लैंड है, ये क्लोजली रिलेटेड है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, वह क्लाइमेट चेंज होने लगता है, और क्लाइमेट चेंज होने लगता है, टेम्परेचर चेंज होने लगता है, और उसके अकॉर्डिंगली नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होने लगती है। तो कहने का मतलब है जो नेचुरल वेजिटेशन है, यह डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल कंडीशन पर, टेम्परेचर और मॉइस्चर
टेम्परेचर पर। इसके अलावा अदर फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, स्लोप और थिकनेस ऑफ द सॉइल, जो लैंड फॉर्म्स है वह कैसा है। जैसा कि आपने देखा था जब हील्स थी, हील्स के जो फुट हिल्स वाला पार्ट था बिल्कुल प्लेन वाला एरिया था, यहाँ पे डीप फॉरेस्ट थे, थोड़ा सा ऊपर गए कोनीफेरस फॉरेस्ट आ गए, और जब टॉप पर पहुँचे तो बिल्कुल ही वेजिटेशन नेग्लिजिबल हो गई। तो स्लोप पर भी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डिपेंड करती है, और सॉइल की थिकनेस कैसी है, जैसे ब्लैक सॉइल है, एल्यूवल सॉइल है, सैंडी सॉइल है, उसके ऊपर भी जो सॉइल की थिकनेस होती है उस पर भी नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है। अब यहाँ पे इन फैक्टर्स को हम देखें, अब चूँकि आप देख सकते हो कि जो अर्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ये इनका जो फैक्टर्स है वो चेंज हो जाते हैं, और यही रीज़न है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो जो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है वह 3 कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई दी गई बताई गई है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल। जंगल मतलब जो वह पोर्शन जो कवर्ड हो ट्रीज से। लेकिन ट्रीज कब होंगे, तो ट्रीज के लिए जो 2 मेन कंडीशन है, टेम्परेचर और रेनफॉल। तो जहाँ पे टेम्परेचर भी सफिशिएंट होगा और रेनफॉल भी प्लेंटीफुल होगी वहाँ पे फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। और फॉरेस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे दिए हुए हैं, डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो एज यू सी इन द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट एक डाटा दिया हुआ है कि द लैंड फॉर्म विच इज कवर्ड बाय ट्रीज 70% और मोर देन 70% इट इज कॉल्ड डेंस फॉरेस्ट। मतलब ऐसा लैंड फॉर्म जो 70% और उससे ऊपर लैंड ट्रीज से कवर हो तो उसको डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। इसके बाद अगर 40 to 70% होता है तो उसे मॉडरेट फॉरेस्ट बोलते हैं। 40 to 10% होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मोर देन 70% ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय द ट्रीज। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, 40 to 70% लैंड फॉर्म is covered by the trees. Open dense forest, 10 to 40% लैंड फॉर्म इज कवर्ड बाय द ट्रीज। मतलब ओपन प्लेस है, कुछ जगह आपको लैंड दिखाई देगी, खाली लैंड होगी, कुछ जगह पे आपको ट्रीज दिखाई देंगे, ये ओपन लैंड फॉर्म्स है। और अदर टाइप मैनग्रूव्स है, यह बिल्कुल जो साल्टी लेक्स होती है, जो साल्टी वाला एरिया होता है वहाँ पे मिलती है, ये अलग टाइप की वेजिटेशन है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। इसके बाद जो अदर कैटेगरी है वो ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब द पोर्शन ऑफ द अर्थ, द पोर्शन ऑफ द लैंड विच इज कवर्ड बाय कंटिन्यूसली ग्रास। और एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है, मतलब रेन प्लेंटीफुल नहीं होगी, मध्यम जो पे रेन होती है वहाँ पे इस प्रकार के ग्रासलैंड दिखाई देते हैं। मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर दिखा देता हूँ। दिस इज द पिक्चर ऑफ द ग्रासलैंड वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय कंटिन्यूस ग्रास। मतलब जो यहाँ पे आपको लगातार ग्रास दिखाई दे रही है, इसे ग्रासलैंड बोला जाता है। थर्ड पोर्शन है श्रब्स, झाड़ियाँ। थ्रोनी श्रब्स और स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो सूखे एरिया होते हैं वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ आपको देखने को मिलती है, जैसा कि पिक्चर में आप, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ थ्रोनी ड्राई श्रब्स। कटीली झाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में है, और इसीलिए यहाँ पे जो इस प्रकार की वेजिटेशन दिखाई देती है। अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो सलीमा है ना, ये अपने एक्सपीरियंस जो उसकी हिमालयन ट्रिप थी उसके फादर से शेयर कर रही थी। तो जो उनके फादर हैं, अपनी लाइफ में उन्होंने कई वर्ल्ड के प्लेसेस में विजिट किया, तो उन्होंने सलीमा को बताया कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट महाद्वीप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वेराइटी ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन देखने को मिलती है। जो सब पोलर रीजन है वहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, जो डेजर्ट वाले एरिया है वहाँ पे थ्रॉनी बुशेस देखने को मिलती है, कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती है। और जो थिक ट्रॉपिकल रीजन है, जो गहरे उष्ण कटिबंधीय रीजन है, वहाँ पे हार्ड वुड फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, ह्यूमिड रीजन होता है। और इसी प्रकार डिफरेंट वेराइटीज़ यहाँ पे सलीमा के फादर ने सलीमा को बताया। लेकिन सलीमा ने रियलाइज़ कर लिया कि जो हिमालयन में उसने सारी टाइप्स की उसने वेजिटेशन ने देख लिया। जो बॉटम वाला पार्ट था वहाँ पे डीप फॉरेस्ट थे, थोड़ा सा ऊपर गए फॉरेस्ट दिखाई दिए। उसके ऊपर जाते हैं, वहाँ पे थ्रोनी बुशेस दिखाई दी थी, शॉर्ट ग्रासेस थी, क्योंकि लैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कूल हो गया था, बिल्कुल टॉप वाला पार्ट था, और जो लैंड है वो स्नो से कवर्ड हो गया था। थोड़ा सा मैं इसको आपको ग्लोब में दिखा देता हूँ।
ओके, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थ ग्लोब। हमारे धरती के जो ग्लोब है उसकी पिक्चर आपको दी हुई है। इसके जो मिडिल जो पोर्शन है, सबसे जो मिडिल वाली लाइन है, ये तो क्या है, इक्वेटर, जिसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर वाला पार्ट है, इक्वेटर है। और इसके ऊपर जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो बॉटम वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। और इक्वेटर बिल्कुल बीचों बीच है, इसीलिए इसका जो लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 0 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। अब थोड़ा सा अगर आपको इक्वेटर के ऊपर देखोगे तो आपको एक लाइन और दिखाई देती है, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा बोला जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और फिर इक्वेटर के जो बॉटम वाला पार्ट है यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये कहाँ पे है, 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में। अब इसके ऊपर वाला जो पोर्शन आता है फिर ये आर्कटिक सर्किल आ जाता है, और डाउन साइड में भी सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद में आर्कटिक सर्किल आ जाता है। ओके, तो आप पिक्चर में देख सकते हो जो इक्वेटर है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला जो पोर्शन है इसे ट्रॉपिक्स बोला जाता है। उष्ण कटिबंधीय वाला एरिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और पोलर रीजन के जो पोलर रीजन के बीच में जो एरिया है इसे टेम्परेट रीजन, सब पोलर रीजन भी बोला जाता है। और जो पोलर रीजन का जो आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्किल, इसके ऊपर रीजन को पोलर रीजन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सलीमा के फादर ने बताया कि जो ट्रॉपिक्स वाला एरिया हो गया, सब पोलर वाला रीजन हो गया, फिर पोलर वाला रीजन हो गया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन है दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज हो जाती है। देखो ट्रॉपिक्स वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो स्ट्रेट गिरती है, बिल्कुल स्ट्रेट सनलाइट आपको देखने को मिलती है। स्ट्रेट सनलाइट होगी तो जब स्ट्रेट सनलाइट होगी तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा, लोअर प्रेशर वाला एरिया होगा। और लोअर प्रेशर वाला एरिया होगा तो वहाँ पे जो रेनफॉल भी होगी ना वो हाई रेनफॉल होगी। और इसी कारण संसार के वर्ल्ड के जो डीप फॉरेस्ट हमको दिखते हैं ना वो इक्वेटर वाले पोर्शन में दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है। फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है। यहाँ पे ये सब पोलर रीजन आ जाता है, यहाँ पे वेजिटेशन डिफरेंट टाइप की हो जाती है। फिर जब पोलर रीजन में जाते हैं फिर टेम्परेचर और ज़्यादा लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट होती है ना पोलर रीजन में वो इंक्लाइंड होती है, स्ट्रेट नहीं होती है। और इसी कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है बिल्कुल नेग्लिजिबल आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ से एक बात जो हमने समझी निकल के आई है कि जो नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंज होता है ना वह उस क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज होने के कारण होता है। मतलब जो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में द क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज होती है, और इसी कारण जो नेचुरल वेजिटेशन भी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम जो वर्ल्ड के जो नेचुरल वेजिटेशन है, डिफरेंट टाइप की नेचुरल वेजिटेशन, उनके फीचर्स को और वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे देखने को मिलती है, किस प्रकार के एनिमल्स हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फॉरेस्ट में पढ़ते हैं, और फॉरेस्ट के अंदर हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये थिक फॉरेस्ट होते हैं, गहरे फॉरेस्ट होते हैं, डीप फॉरेस्ट होते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं, जो इक्वेटर और जो ट्रॉपिक्स उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो बीच वाला जो पोर्शन है ना वहाँ पे हमको यह एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे जो बात निकल के आती है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फिर हम इस ग्लोब को देखेंगे। हाँ, यहाँ पे यही पोर्शन आपको दिया हुआ है। दिस इज द जो इक्वेटर और ट्रॉपिक और कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला जो पोर्शन है ना ये ट्रॉपिक्स वाला एरिया है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखो यहाँ पे क्या है, वही बात है, सनलाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीधी गिरती है, सनलाइट स्ट्रेट होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। और टेम्परेचर हाई होता है मतलब साल भर यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, और इसी कारण यहाँ पे लो प्रेशर एरिया वाला रीजन होता है, और लो प्रेशर जो यहाँ पे रीजन होता है, और इसी कारण यहाँ पे ईयरली पूरे ईयर थ्रू आउट द ईयर हाई रेनफॉल होती है।
और इसी कारण और यही रीज़न है कि यहाँ पे आपको डीप फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। और यहाँ पे रेनफॉल इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पे कोई सा भी रीजन आपको ड्राई नहीं दिखाई देगा, कोई सा भी एरिया पे शुष्क नहीं दिखाई देगा। पेड़ों की पत्तियाँ भी जो ट्रीज़ होती हैं उनकी लीव्स भी थ्रू पूरे साल भर नहीं झड़ती है। तो इसी कारण यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनको एवरग्रीन बोला गया है। और जो ट्रीज़ हैं तो जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और यहाँ पे जो ट्रीज़ की कैनोप्सीज होती हैं, पेड़ों की जो छतरियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा क्लोजली होती है कि जो सनलाइट है ना वो बॉटम वाले पार्ट में तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है। अगर मैं आप पे सन आपको दिखाऊं और इसकी अगर सनलाइट अगर यहाँ पे गिर रही है तो ये बॉटम वाले पार्ट को तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी। और दिन में भी आपको यहाँ पे डार्कनेस देखने को मिलती है। जो यहाँ पे जो पोर्शन है, जो कैनोप्सिस इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्लोजली है कि जो सनलाइट को अलाउ भी नहीं करती बॉटम वाले पोर्शन में। और यही इसी रीज़न को यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। और जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पे अभी भी डार्कनेस दिखाई देती है, दिन में भी वहाँ पे आपको डार्कनेस दिखाई देगी। दिस इज़ द अदर पिक्चर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनकी जो ट्रीज़ होती है वो हार्डवुड होती है। और जो एग्जांपल है यहाँ पे जो ट्रीज़ है रोजवुड, इबोनी, महागनी, ये कॉमन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल दिए गए हैं। और यहाँ पे जो एक फेमस जो एनिमल दिया हुआ है एनाकोंडा, यह एक स्नेक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक। संसार का सबसे बड़ा स्नेक वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है। और इसकी जो यहाँ पे एबिलिटी दी हुई है कि इट कैन किल एंड ईट ए लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल, एक बहुत बड़े क्रोकोडाइल को भी यह मारकर खा सकता है। और इसके अलावा जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में मिलते हैं इतने ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में है कि इनको अर्थ के लंग्स बोले गए हैं। अभी क्यों बोले गए हैं थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो। CO2 को एब्जॉर्व करते हैं, O2 को रिलीज़ करते हैं। O2 किस लिए इम्पोर्टेंट होती है तो आप यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर सकते हो कि इनको ब्राज़ील के जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को अर्थ के लंग्स क्यों बोला गया है, धरती के फेफड़े क्यों बोले गए हैं, क्यों कहा गया है। अब हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती फॉरेस्ट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमने ग्लोब देखे, थोड़ा सा फिर मैं ग्लोब में आऊँगा। ये ट्रॉपिक्स और इक्वेटर वाला जो पोर्शन है इसमें इस वाले पोर्शन में तो क्या होता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पूरा रीजन तो ट्रॉपिक्स है। तो ट्रॉपिक्स में थोड़ा सा हम जब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चलते हैं तो इस वाले पोर्शन में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब इनकी विशेषताएं अब थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। हाँ, ये इंडिया के और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका के लार्ज पार्ट में मिलते हैं। बेसिकली कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंडिया का जो पोर्शन है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका, यहाँ सीजनल चेंज होते हैं। सीजनल चेंज मतलब यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, हॉट इन्वायरमेंट होगा, समर सीज़न होगा, फिर विंटर आएगी, फिर रेनी सीज़न आएगा। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ है ना ड्राई सीज़न में जब समर सीज़न होता है अपनी लीव्स को दे शेड दियर लीव्स, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब किस लिए, अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो क्या होता है कि जो ट्रीज़ है ना उनकी जो लीव्स होती है उससे एक फोटो उससे जो वो क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। जितनी ज़्यादा ट्रीज़ की लीव्स होगी फोटोसिंथेसिस भी उतना ज़्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ट्रीज़ की जो लीव्स है ना सनलाइट से और वाटर से क्या बनाती है, अपने लिए फूड बनाती है और O2 को इन्वायरमेंट में इमिट करती है। अब देखो जब ड्राई सीजन होगा वाटर में मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, तो ट्रीज पेड़ को क्या होगा इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कम करना होगा, क्योंकि उसको सनलाइट तो मिल रही है लेकिन वाटर नहीं है, तो वो अपनी लीव्स को गिरा देता है अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए। अपने अपने उसका जो वाटर है उसने जो एब्जॉर्ब किया है रूट से उसको कंजर्व करने के लिए क्या करता है, अपनी लीव्स को गिरा देता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम हो जाती है। और यही रीज़न है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं ड्राई सीजन में अपने जो लीव्स है उसको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। अभी इसमें एग्जांपल है साल, टीक मतलब होता है
हाँ, सागवान, नीम और शीशम और यहाँ पे जो ये ट्रीज होते हैं ना, है ना, ये अपनी हार्डवुड के लिए जाने जाते हैं और ये एक्सट्रीमली यूज़फुल होते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए इनका यूज़ होता है। और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लैंगूर्स और मंकीज, ये कॉमन एनिमल आपको दिखाई देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर में। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की पिक्चर है। बेसिकली यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं हार्डवुड उनकी मिल होती है और साल में एक समय में ड्राई सीजन में दे शेड दिए लीज अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसमें एग्जाम्पल किसके थे, शीशम के थे, नीम के थे, टीक और सागवान, इस प्रकार के ट्रीज़ आपको देखने को मिलते। जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का अनदर एग्जाम्पल है और यहाँ पे आपने पेड़ देख सकते हो, इसकी पत्तियाँ शेड हो चुकी है, गिर चुकी है, बिकॉज सीज़न है वो ड्राई सीज़न है और ये अपने वाटर को कंजर्व करना चाहता है, इसलिए इसने अपनी पत्तियों को गिरा दिया है। अब हम चलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सब पोलर रीजन है, यहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो एग्जांपल दिए गए हैं ना, वो कहाँ पे हैं, ये जो मिड लेटीट्यूडनल कोस्टल रीजन में, जो जो मध्य अक्षांशीय कोस्टल रीजन है, जो तटीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पे यह लोकेटेड है। और बेसिकली ये जो महाद्वीप है, जितने भी कॉन्टिनेंट है, जो मिड लेटीट्यूडनल कोस्टल रीजन में जितने भी लेटीट्यूड है, जितने भी कॉन्टिनेंट है, उनके ईस्टर्न रीजन में मिलते हैं। जैसे कि साउथ ईस्ट अमेरिका में, साउथ चाइना में, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील में, यहाँ पे क्या होता है, दोनों हार्डवुड और सॉफ्टवुड देखने को मिलती है। और जो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ओक, यूकेलिप्टिस आदि डिफरेंट टाइप्स के आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं। ओक के, पाइन मतलब चीड़, यूकेलिप्टिस, ये डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यू कैन सी दिस इज द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टाल ट्रीज हैं, हार्ड और सॉफ्ट दोनों वुड आपको देखने को मिलती है। सब पोलर रीजन है। यहाँ पे थोड़ा आपको कोन शेप दिख रही है, कोनीफेरस फॉरेस्ट भी आपको दिख रहे हैं। और जो बेसिकली यहाँ पे आपको यूकेलिप्टिस, पाइन, ओक ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ पे, अगर थोड़ा आप इसको ग्लोब पर देखें तो मैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, दिस इज़ द वर्ल्ड मैप। और यहाँ पे आपको इक्वेटर दी हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दी हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको दिया हुआ है। और ये जो बीच वाला रीजन ट्रॉपिकल रीजन था, इसके ऊपर जो ये टेम्परेट रीजन है और ये बॉटम में टेम्परेट रीजन है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस वाले रीजन में यह जो पोर्शन है, यह जो है साउथ ईस्ट यूएसए वाला पोर्शन है। दिस इज द पोर्शन ऑफ साउथ ईस्ट ब्राज़ील। और यस ईस्टर्न, यस जो साउथ चाइना वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखते हैं। और ये पूरा जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, टेम्परेट रीजन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रीज मेनली ओक, तो यहाँ पे मेनली आपको जो ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ मेनली ओक, पाइन और आपको यूकेलिप्टिस आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं। साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट आपके ब्राज़ील वाला एरिया और साउथ चाइना वाला जो पोर्शन है। और जहाँ की इनकी जो वुड होती है वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों टाइप की होती है। अब हम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो रीज़न है, ये कहाँ पे होंगे, जहाँ पे सीजनल चेंज होंगे, वही रेनफॉल भी होगा, यहाँ पे ड्राई सीजन भी होगा और रेनी सीजन भी होगा और विंटर सीजन भी होगा। और इसीलिए ड्राई सीजन में यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं, उनको दे शेड दियर लीव्स, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और बेसिकली कहाँ मिलते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, यहाँ पे मिलते हैं। और बेसिकली जो यहाँ पे आपको जो वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, वो डियर, फॉक्सेस, वोल्स, यहाँ पे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। और जो एक अंडरलाइन आपको यहाँ पे करनी है, जो टू फेमस जो बर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, उसमें यहाँ पे आपको फेजेंट्स और मोनाल्स।
फेजेंट और मोनाल, ये आपको पिक्चर भी आपको दी हुई है, ये फेजेंट की पिक्चर है और ये मोनाल की पिक्चर आपको दी हुई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये जो बर्ड्स है ये यहाँ पे आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। और जो कॉमन ट्रीज़ है वो यहाँ पे ओक, एश और बीच, ये कॉमन ट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया है। पार्ट 2 में हम जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका 1 लाइक और 1 शेयर हमें मोटिवेट करता है और हम इसी तरह के वीडियोज़ बनाएँ। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।